everyone, and this is P Square Holistic Health and we are here again. तो पूजा हमारे साथ है चंडीगढ़ से और मैं हूँ कनाडा से। और पूजा ने कोर्स किए हैं काफी सारे। तो पूजा ने होलिस्टिक न्यूट्रिशन का कोर्स किया था कनाडा से ही और ये बहुत अच्छे से रिसर्च कर रही है। और मैं हूँ मेटाबॉलिक बैलेंस कोच और पिछले 18 साल से जो मैंने देखा है या जो किया है विच इज कम्प्लीटली अबाउट द वेट लॉस। तो कभी वेट लॉस अपर बॉडी से हो रहा है, लोअर बॉडी से नहीं हो रहा। हम 10 तरह के डाइट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, पर डाइट में हमेशा ऐसे होता है कि आपको ये नहीं खाना तो हमेशा वही खाने का मन करता है जो नहीं खाना, जो नहीं बोला है। और डाइट मतलब रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, आई एम फ्री बर्ड। तो वो माइंडसेट कैसे काम करता है और आपके अंदर के हॉर्मोन्स कैसे वो आपको रोकते हैं और आपकी खुद से लड़ाई होती है। तो पूजा बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करना चाह रही है। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कॉर्टिसोल, इंसुलिन पे बात करेंगे हम। तो जहां से हमने लास्ट में बात खत्म करी थी वहीं से हम आगे बात शुरू करना चाहते हैं। तो पूजा, क्या what's your say on this weight loss thing where people are not able to lose weight, and why you are in this vicious cycle where you keep on putting weight again and again and again? A couple of people called me after watching our video, that I am trying everything. Sometimes I do dhania pani, sometimes I do zira pani, so cumin That is water all yo-yo and diet. coriander water, but then nothing is working for me. I lose some weight, but then the next time I even, gain even more, if not More less. back, yeah. Yeah. तो So what's जैसे your कि say हमने on this? लास्ट टाइम बात की थी कि ये हमारी बॉडी की फाइट है अगेंस्ट, ये हमारी फाइट है अगेंस्ट आवर बॉडी एक्चुअली। जो ये वेट लॉस योयो डाइट्स एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट्स हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं बेसिकली। तो अच्छा ये ना होए कि हम अपनी बॉडी के साथ बैलेंस में काम करें एंड बॉडी अपने आप ही अपना सेट वेट पॉइंट डाउन करे और आप खुशी खुशी वेट लूज करो, That's है ना। super intelligent. तो मुझे हमें उस वे में सोचना चाहिए, ना कि हमें बॉडी को एज अ दुश्मन समझ के उससे लड़ना चाहिए, जो कि आजकल सब लोग ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं। क्योंकि ये जो जीरा पानी धनिया पानी है, ये तो ये आपके हार्मोन्स को रीसेट नहीं करने वाला, ये आपको एक थोड़ा सा वेट लॉस देता है जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से डिटॉक्स मिलता है। करता है। हाँ, या इट इज मोर ऑफ अ डिटॉक्स रादर देन अ वेट लॉस। एंड डिटॉक्स। डिटॉक्स का भी अगर मैं जाऊं तो इट्स अ बिग रैबिट होल कि आजकल लोग डिटॉक्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। देयर इज ड्रेनेज, देयर इज डिटॉक्स एंड देन देयर इज क्लींजिंग बेसिकली। सो लोग सिर्फ डिटॉक्स बोलते हैं और वो डीप ड्रेनेज भी कर लेते हैं और उसमें उसका बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं बॉडी पे। किडनी स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, स्किन रैशेस, एक्जिमा, बहुत कुछ होता है। सो इट्स लाइक everything, I mean it's, you have to go into scientific details कि what actually happens in the body. So आज हम वही बात करने वाले हैं कि क्यों मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन है इंसुलिन। सो मैं फर्स्ट बताना चाहती हूँ कि हार्मोन्स होते क्या हैं। फर्स्ट एक शॉर्ट सा, मतलब ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगी। प्रियंका, आई होप मैं हमारे पास टाइम है थोड़ा सा डिटेल हमारे में पास बात करने के टाइम लिए। है, and I'll stop you जब तो हमारे आज पास प्रियंका बिजी है, enough time। तो सॉरी हम इधर डिटेल नहीं बता सकते, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि और हार्मोन्स क्या दूसरा, होते हम हैं। आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते, तो शॉर्ट एंड स्वीट डिटेल तो आप या गूगल एंड खोल क्लियर, या लेंगे, यूट्यूब खोल लेमन लेंगे। काइंड ऑफ लैंग्वेज। पर हम या आपको वार्न करना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल आप देख लेते हैं, नेक्स्ट टू डॉक्टर आप बन जाते हैं और फिर खुद चीजें करके आपको क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है डिफरेंट ग्लैंड से। इसका काम है कि कहीं भी और साइड पे जाके, बॉडी की किसी और साइड पे जाके कुछ इंस्ट्रक्शन देना सेल्स को। तो जैसे थायराइड हार्मोन है जो हमारा बेसिकली मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बहुत कुछ करता है थायराइड हार्मोन। सेम लाइक इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे पैनक्रियास एक ग्लैंड है वो रिलीज करती है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, बेसिकली शुगर इन द ब्लड। तो जब ब्लड में शुगर होता है तब इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ब्लड में शुगर आता है कैसे? हम जो खाते हैं उससे आता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है कि जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो टूटते हैं एंड वो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करते हैं। सेम जैसे ही वो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करते हैं, वैसे ही हमारे पैनक्रिया से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन का काम है कि उस ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल में डालना
हमारे सेल को इंस्ट्रक्ट करता है, वो बेसिकली मैसेज है एक सेल के लिए कि इस ग्लूकोज को ब्लड से लो और तुम यूज करो एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। पर हर हार्मोन्स का ना एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का सेल से। कैसे कि हार्मोन जो होते हैं वो सेल के ऊपर जाके एक रिसेप्टर साइड में बैठते हैं, जैसे लॉक एंड की अरेंजमेंट होता है। तो हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर साइट होती है जो एक लॉक की तरह होता है, और ये हार्मोन्स जाते हैं जो कीज होती है और उसमें फिट हो जाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन सेल के ऊपर जाके फिट हो जाता है और सेल का डोर खुलता है, और वो ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको अपने अंदर लेता है, और फिर एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेल यूज करता है उस ग्लूकोज को। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, और सारे हार्मोन ऐसे ही वर्क करते हैं, दे ऑलवेज वर्क ऑन अ रिसेप्टर साइड। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली हमारी ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और इंसुलिन को इमीडिएटली स्पाइक करते हैं, क्योंकि जो ब्लड में ग्लूकोज का एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो जैसे ही उस लेवल से ऊपर जाता है ग्लूकोज, तो इंसुलिन फटाफट आता है और उस ग्लूकोज को लेकर सेल में डालता है। अब प्रोटीन भी ऐसा काम करता है, पर प्रोटीन ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, वो इंसुलिन को स्पाइक करता है। बट डाइटरी फैट्स जो है, जिसको सबसे गंदा माना जाता है, और हेल्दी फैट्स बेसिकली ना इंसुलिन और ना शुगर को स्पाइक करते हैं। सो बेसिकली लोग कह रहे हैं कि फैट खा के आप मोटे हो गए, तो इंसुलिन का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, जबकि मैं इंसुलिन को कह रही हूँ कि वो फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो डाइटरी फैट तो कल्प्रिट है ही नहीं यहाँ पे। सो क्या कल्प्रिट है? प्रोटीन भी इंसुलिन स्पाइक करता है बट ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, तो वो भी इंसुलिन को इतना स्पाइक नहीं करता फ्रीक्वेंटली। बट जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, कार्ब्स भी नहीं रिफाइंड कार्ब्स हैं, वो एकदम फ्लड ऑफ ग्लूकोज डालते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम। सो उस फ्लड ऑफ ग्लूकोज को रोकने के लिए फ्लड ऑफ इंसुलिन आता है ब्लड स्ट्रीम में, और उसको लेके वो सेल में डालता है। बट सेल की भी एक लिमिट है लेने की। तो सेल अगर नहीं ले रहा, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है, अब जैसे हम खाए जा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है उसका क्या करेगी बॉडी? बिकॉज ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ना आप नहीं सिर्फ चाहिए। 400 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मसल्स में हाँ, 80%, 20% लिवर में उसका, बट उससे सो व्हाट ज्यादा दे कहाँ डू, जाएगा फैट। यस, सो व्हाट दे डू, नहीं अभी सुनो, अब मैं उसी पे स्टेप पे जा रही थी जी। कि व्हाट दे डू, दे टेक द ग्लूकोज आउट ऑफ द इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को निकालता है ब्लड से एंड लिवर में देता है स्टोरेज के लिए, ऐसे टाइम के लिए कि जब आप भूखे हो तो वो आप यूज करोगे स्टोर्ड ग्लूकोज को। एंड इट स्टोर्ड द ग्लूकोज इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ बिग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब जेनेसिस मतलब क्रिएशन ऑफ व्हाट? क्रिएशन ऑफ ग्लाइकोजन। सो इट्स कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस बेसिकली स्टोर्ड शुगर है हमारे लिवर में, और वो कब काम आती है? जब आप नहीं खा रहे होते, मोस्टली आप जब सो रहे होते हो रात के टाइम और आपने खाना नहीं खाया 8-9 घंटे, तो अब आपके ब्लड में शुगर भी डाउन जाता है और इंसुलिन भी डाउन जाता है, लेकिन आपके ब्रेन को भी शुगर चाहिए, आपके ऑर्गन्स को भी वर्क करने के लिए शुगर चाहिए, आपके मसल्स को भी चाहिए। तो तब बॉडी क्या करती है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है लिवर में, उसको ब्रेक डाउन करके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर देती है धीरे और धीरे। सोते हुए इतना हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती, ब्रेन फिर भी काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, तो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारी सब बॉडी मसल्स आर वर्किंग। हमारी बॉडी गर्म है, हाँ, मैं तो क्यों ये हीट पॉइंट जनरेट बोल कर रही रही हूँ है। कि हाँ, मैं क्यों ये पॉइंट बोल रही हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और जितना आप खाते हैं वो जस्टिफाइड होता है, और जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आपको कितना खाना है वो देखना, मतलब एक बॉडी का इंटेलिजेंस जो ना। मेटाबॉलिज्म है ना, जिसको जी। मेटाबॉलिज्म कहते हैं, which means creating heat in the body, एक लेटे हुए पर्सन की भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो हमारे अच्छा। ऑर्गन फंक्शन कर रहे होते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है सोते टाइम। तो सब एक्टिविटीज के लिए वी नीड एनर्जी, वी नीड ग्लूकोज, जो सेल्स को चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। एंड तो डू वी ये तो नीड, होगी कहानी। या सही बात है, करेक्ट। हाँ, ये कहानी हो गई कि आपने थोड़ा खाया और आपका स्टोर हुआ और वो रात को यूज भी हो गया। बट अगर आप रेगुलर खाए जा रहे हो और वो भी कार्ब्स जो कि ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक करते हैं, तो लिवर की कैपेसिटी है ग्लाइकोजन स्टोर करने की, उससे ज्यादा ग्लाइकोजन वो स्टोर नहीं कर सकता। तो अब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया, उसका क्या करना है? वो इंसुलिन तो लेके आ रहा है लिवर पे, अब लिवर उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। एंड हाउ कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू फैट इन द बॉडी। बेसिकली हम सोचते हैं ना फैट ही फैट बन रहा है, नहीं, दोस कार्ब्स व्हिच टर्न इनटू ग्लूकोज इन द ब्लड are then converted, extra one is converted as a fat by the liver, and this process is called de novo lipogenesis, new generation of fat from carbs basically। और ये फैट स्टोर होते हैं कहाँ?
हम नॉट इन द लिवर, ये फैट्स Subcutaneous. होते हैं हमारे विस्ट्रल फैट के फॉर्म में अराउंड आवर ऑर्गन्स, बेसिकली इन द बेली, एंड few in the subcutaneous form of fat also. तो ये जो फैट है जो स्टोर्ड है, ये तब के लिए स्टोर्ड है जब आप रात को सोए और आपका यूज हो गया ग्लाइकोजन। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग फास्ट पे हो तो आपका ग्लाइकोजन तो लिवर से लिमिटेड था, वो तो यूज हो गया ग्लूकोज के फॉर्म में, बट आपने खाया नहीं, आपने वो ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश नहीं किया। खाते ही रिप्लेनिश हो जाता है ग्लाइकोजन लिवर में, इसलिए ब्रेकफास्ट बोलते हैं हम, व्हेन वी ब्रेक दैट फास्ट तो लिवर गेट्स अ ग्लाइकोजन फॉर नेक्स्ट फास्ट। बट इफ इट्स अ प्रोलॉन्ग फास्ट तो फाइनली अब आप आते हो अपने उस फैट पे जो आपने डी नोवो लेपोजेनेसिस से बनाया था, कार्ब से बनाया था। तब आपके एडिपोज टिश्यू से अगेन वो रिवर्स होता है प्रोसेस, वो फैट कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज एंड वो रिलीज होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। बट आप नॉर्मली उस स्टेज तक आते नहीं हो, उससे पहले ही आपकी बॉडी बोलती है खाना दो खाना दो खाना दो, मेरा लिवर का स्टॉक खत्म हो रहा है, और आप अपना शॉर्ट करेंसी, बेसिकली लिवर इज लाइक अ पर्स और वो स्टोर फैट इज लाइक अ बैंक। तो आप बैंक तक नहीं जाते, आप अपने पर्स को पहले ही कुछ कमा वमा के भर लेते हो और आपका ग्लाइकोजन फिर भर जाता है। तो मोस्टली हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, जो आपका स्टोर्ड बैंक है वो फैट जो आपका एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड है, इसलिए वेट लॉस डिफिकल्ट है। बट आपने सारे में देखा कि इंसुलिन था जब तो बड़ा हुआ था, उसका काम था यहाँ ग्लाइकोजन बनाना या फैट बनाना, और इंसुलिन जब कम था तो उसका काम था कि ग्लाइकोजन और फैट को वापस ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में रिलीज करके बॉडी से निकालना। सो इंसुलिन ही था स्टोरेज के लिए, फैट की स्टोरेज के लिए जिम्मेदार कौन था? इंसुलिन। और इंसुलिन बढ़ता और कम कैसे होता है? एक तो खाना हम जो फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, जैसे जो फ्रिक्वेंटली खाए जा रहे हैं उनका ब्लड में कंटिन्यूस एक हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रहता है, और जबकि इंसुलिन की एक जो शेल्फ लाइफ है ना वो सिर्फ 2 या 3 मिनट है, आया यूज हुआ और वापस खत्म। बट अगर आप तो ब्रेक ही नहीं दे रहे उसको, इंसुलिन को आप रेस्ट करने नहीं दे रहे, तो आप खाए जा रहे हो तो कंटेंट्स ऑफ ब्लड में एक इंसुलिन का लेवल मेंटेन्ड है, हाई इंसुलिन, तो आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में है, बॉडी स्टोरिंग इधर ग्लाइकोजन और इट्स स्टोरिंग इधर एज अ फैट। और पूजा हम किसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस? वो मैं एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस की ना बहुत लंबी कहानी है, आई वांट टू डू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। यस, लेकिन ये जो स्टेज है ना, ये जो स्टेज है इसमें हाई हाँ। इंसुलिन ब्लड जो है, तो बोलते हैं ना कि आप HbA1c टेस्ट कर रहे हो, अपना ग्लूकोज लेवल चेक करो, मैं उससे ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आपका फास्टिंग इंसुलिन कितना है, क्योंकि जितने भी लोग ओबेस हैं सबका फास्टिंग इंसुलिन हाई होता है, क्योंकि आप हमेशा फैट स्टोरेज मोड में होते हो, आप कभी भी फैट बर्निंग मोड में नहीं आते। सो अगर आपका इंसुलिन जो फास्टिंग इंसुलिन है, मेरे अकॉर्डिंग इफ इट्स अंडर 5 so it's the best optimal range, basically best is 2 basically, but under 5 I'm happy. But if it is like 25 you are already diabetic, if it is like 19 you are pre-diabetic, 11 12 all pre-diabetic, basically all insulin resistant stage, which I'll give you tell the detail in next one, because it's a very fascinating subject and I want to give a real detail on it. अभी छोटा मोटा, so this is basically अभी हम insulin is सम a अप fat करते storage हैं। hormone. so पूजा अभी हम सम अप करते हैं, so how would you sum Yes. this up? कि हम खाते हैं, खाने का वो ग्लाइकोजन बनता है और खाने से ही वो हमारा फैट में स्टोर होता है। Basically frequent eating and that too refined carbs, frequent eating and that too refined carb. तो हमें बेसिकली हमारा मोटो होना चाहिए वेट लॉस के लिए, जो कि आपके मेटाबॉलिक बैलेंस में नंबर 1 मोटो है कि एक आपको रेस्ट देना है बॉडी को 5 आवर्स का। तो आप इंसुलिन को रेस्ट दे रहे हो, बॉडी में फ्रीक्वेंटली रिलीज नहीं कर रहे। जैसे मैंने अभी कुछ खाया, एक आधे घंटे बाद फिर खाया, द मोमेंट आई पुट समथिंग इन माय माउथ एंड इफ इट इज अ कार्ब, insulin is ready to be released from your pancreas, basically, because as soon as it touch the blood vessels and it goes there as a glucose, so insulin has to come. It is its role to हमारे take the स्कूल glucose, में store it in the using cell, store the energy in the glycogen or store it as a fat. So that is the purpose. So basically storage hormone is insulin. And हमें frequent eating नहीं होनी चाहिए, हमें इंसुलिन को रेस्ट देना चाहिए। तो रात को हम दे ही रहे रेस्ट, बेसिकली बॉडी तो बहुत बैलेंस अच्छा मेंटेन कर रही है कि अगर 7 बजे आपने खाया सुबह और रात का लास्ट डिनर आपने 7 बजे फिनिश किया, तो 12 घंटे की फीडिंग है और 12 घंटे की फास्टिंग है। सो बैलेंस है, 12 घंटे आपका इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा। सो फीडिंग एंड फास्टिंग अगर बैलेंस्ड है तो आपकी बॉडी बैलेंस में है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप रात को भी खा रहे हो फ्रिज खोल के, तो फिर आप फास्टिंग तो कर ही नहीं रहे, आप फीडिंग मोड में ही हो, और फीडिंग मोड में हमेशा इंसुलिन आपके ब्लड में है हाई, और वो उसका काम है कि मेरे को स्टोर करना है या तो ग्लाइकोजन या फैट, क्योंकि सेल कितना यूज कर लेगा, सेल ने जो यूज करना है वो तो उसको
वहाँ 3 meals a day में मिल जाता है, but you need to have a gap. You have to rest your pancreas so that they take a break from releasing insulin. So ये सब हमें आगे we'll discuss in detail, and this is the core of your diet plan. Basically not a diet plan, it's a lifestyle. Whatever you are, the metabolic balance you're suggesting, because it is balancing the metabolism basically. It's not talking about calories, it's not talking about anything else. Yeah. So beautifully you have explained कि कैसे हमारे खाने से और खाने के इम्बैलेंस होने से, पर कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि दे हैव क्रेविंग्स, तो अभी बॉडी रेडी नहीं है और क्रेविंग्स है, तो वहां पे कौन सा माइंडसेट आता है या कौन सी अकाउंटेबिलिटी आप अकाउंटेबिलिटी बडी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, क्योंकि एक बार तो आपको कोई सहारे की जरूरत होती है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट लेटिंग यू डू व्हाट यू आर वांटिंग, और बॉडी से आपकी खुद की लड़ाई है, और उसमें फिर हम कल्प्रिट बन जाते हैं, वी प्ले अ गिल्टी रोल कि हम नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर हमारी पा रहे, गलती है. और फिर आप अपने आप पर एक बार टैग लगाते हैं, आई एम समबडी हु इज I'm a नॉट केपेबल, loser or something. आई Yeah. एम अ But लाइक Priyanka, yeah, you're right. But I tell you, इसमें ना hormone plays a major role. जैसे किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसका वेट लॉस इजीली नहीं होगा बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म आगे स्लगिश है. वो इनफैक्ट बोलते हैं ना हवा भी लग रही है उसको, उसका वही सिचुएशन है बिकॉज उसका बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं है, सब कुछ स्लो है, उसके ब्लड प्रेशर लो है, बिकॉज T4 से T3 कन्वर्जन ही नहीं हो रहा. T3 इज द वन विच बर्न्स एंड यूज एज एनर्जी. सेल्स फटाफट काम कर रहे हैं, उसका सब कुछ स्लगिश है, सेल इजीली बना ही नहीं पा रहे एनर्जी, एंड वो सब भी बहुत रोल प्ले करते हैं. मतलब पैथोलॉजी रियली वर्क्स हियर, बट हाँ यूर राइट, वो बूस्ट चाहिए. लेकिन एक आपको अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो फर्स्ट यू हैव टू एड्रेस दैट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग. सो एटलीस्ट उसके सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा. ये भी एक इशू है. हाइपोथायराइडिज्म मेन है स्लगिश मेटाबॉलिज्म के लिए, सो वेट लॉस उनका मुश्किल होता है हाइपोथायराइड पीपल का. I cannot hear you. You are muted, Priyanka. You are muted. क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में साउंड थी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी तुमको ना, Oh, तो thank you. मैंने म्यूट कर दिया था. ओके, Good, सो good, good. थैंक यू सो मच फॉर दैट इनसाइट. और हम सम अप करना चाहते हैं कि लाइक हाउ कैन यू बैलेंस योर हार्मोन्स. तो हार्मोन से हमने स्टार्ट किया था कि हार्मोन्स ऐसे मटेरियल हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, और हर सेल के ऊपर एक डॉक होता है जिसके ऊपर वो हार्मोन उसी तरह का जो हार्मोन की कॉपी है. अगर पूजा के लिए ये चीज अलाउड है तो पूजा ही आके वो पूजा का फोन पूजा के फेस से ही खुलेगा या उसके थंब से ही खुलेगा, तो ऐसे ही वो True. पर्टिकुलर हार्मोन जाके पर्टिकुलर जगह पे लगता है. बट कई बार बॉडी में ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, विचित्र चीजें कि आप डिस्गाइज होती है कि जैसे जीनो एस्ट्रोजन है, मतलब होगा तो वही देखने में वही होगा लेकिन एक्चुअल में वो एक्चुअल में नहीं होगा. तो बॉडी के साथ कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, पर हमारा काम है हम कैसे उसको सिंपल बना सकते हैं. क्या हम उसे सिंपल बना सकते हैं? तो सारी कहानी आके वहीं रुकती है कि क्यों आपका वेट लॉस मुश्किल हो रहा है. इंडिया में गई, मैंने करीबन 4 से 6 किलो वेट चढ़ाया था, but then now today is my 10 day of balanced food. और उसमें 2-3 दिन में ही मुझे ये समझ में आ गया कि कोई क्रेविंग नहीं हो रही, और मेरी बॉडी ही नहीं ले पा रही, क्योंकि बॉडी की इनर इंटेलिजेंस जो विजडम थी वो अट्यून हो गई. तो मैं जैसे शेयर कर रही थी पूजा आपके साथ कि I was trying to eat something which I was having craving for, but my body was not letting me eat that. और ये अभी नहीं हुआ ऐसा, शुरू में मुझे क्रेविंग होती थी तो मुझे वो चीज चाहिए चाहिए, बिकॉज दैट वाज माय सेफ्टी मैकेनिज्म की क्रेविंग है, मुझे खाना है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है. बट आप एक चीज पे नहीं काम करते कि वेट लॉस हो गया, खाना हो गया, ना व्हाट. बुक्स पढ़ती है जैसे पूजा, या हम अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं, वो भी हमें सीख देते हैं. And then at the same time you meet good people, read good books, and then have a lifestyle कि अपनी हर चीज पे, लाइक आई वुड से स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सो ऑल ऑफ दिस इज योर वेल बीइंग. ना कि आप एक बॉडी में आ जाते हैं, एक शेप में आ जाते हैं. कई बार पतले लोग उतने हेल्दी नहीं होते जितने कि उनके बनस्पत मोटे लोग उनसे हेल्दी होते हैं. कैसे पता चलेगा? दे आर हैप्पी, they are laughing, at least they are able to do more things,
वो पतले लोगों से ज्यादा काम कर पाएंगे, बट देन पतला सुंदर दिख सकता है उनको खुद को, बट हो सकता है कि वो बैलेंस्ड ना हो। तो अब हम दैट्स ट्रू। जब नया हम टॉपिक बात करेंगे तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, शायद कोर्टिसोल होगा, पर हार्मोन सभी या हम नहीं छोड़ने वाले। जो आपको परेशान कर रहे हैं अब हम उन्हें परेशान करने वाले हैं, तो अब हम उसके पीछे बढ़ेंगे जो जो आज जहाँ पे आपको अब हम सपोर्ट एक्चुअली मिले। हम धीरे धीरे सारे पॉइंट्स बताएंगे कि वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा। आज हमने बताया कि इंसुलिन कैसे स्टोर कर रहा है फैट, हाँ कार्ब्स को, ग्लूकोज को कैसे फैट में स्टोर कर रहा है, आपकी विसरल आपका बैंक अकाउंट बना रहा है यहाँ पे। सो आप वॉलेट, अपना वॉलेट ही यूज कर रहे हो जो कि लिवर में ग्लाइकोजन, बट आप बैंक अकाउंट तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको भी आदत है कि मेरे पर्स में ही बैंक रहे में पैसे, सेफ रहे, तो जाके हम मैं अपना सेफ्टी पे जाते हैं, स्टोर्ड, यस, तो स्टोर्ड ही बॉडी रहे, को भी वो नहीं अपना बैंक से स्टोर यूज खर्च ना करना, हो कि बॉडी थोड़ा नहीं सा यूज करना यहाँ चाहती से है। कमा लिया, आज एक दिन कमा लिया और दैट्स वही ट्रू। खर्च हाँ, करें। हम अपने पर्स को भरते रहते हैं पर हम अपने स्टोर्ड रिसोर्सेज को यूज नहीं करना चाहते, वैसी बॉडी भी नहीं यूज करना चाहती है। एंड आगे हम हाँ कॉर्टिसोल की बात करेंगे कि कॉर्टिसोल कैसे हमको फैट बनाता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस, आप सो नहीं पा रहे तो आप ऑब्वियस रहोगे क्योंकि आपका हंगर हार्मोन दिन में एकदम एक्टिव रहेगा। आप कभी देखा होगा कि आप नहीं सोते तो अगले दिन कितनी भूख लगती है, सारे दिन भूख लगती रहती है। इट्स ऑल हार्मोन्स। तो ये सब मतलब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, बट हमें हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में क्या है कि हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हम हम अपने इमोशनल हेल्थ को वेल बैलेंस कर सकते हैं, हम स्ट्रेसेस को अवॉइड कर सकते हैं या जब उसको भूख लगे किसी दोस्त से होगे बात करो, ऐसे दोस्त से बात करो जो बोले खाना ना खा, ऐसे से बात मत करना जो बोले आ तू भी आजा मेरे घर और खाते हैं चल। मिल के आते पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं, बट तो देन इसके लिए हाँ, ये इट्स तो आवर इसके लिए आपको ड्यूटी। कोच की जरूरत भी होती है। हाँ आई थिंक यू नीड अ कोच बिकॉज प्रियंका यू आल्सो फॉलोड सम कोच फॉर इनिशियली टू लर्न दिस, so फॉर श्योर everybody need a coach for एब्सोल्युटली। that. हाँ, और लाइफ लॉन्ग आई एम बिलीवर इन कोच, तो मेरे को कोच चाहिए चाहिए होता है, लाइक नो मैटर आप Yeah. कैसे कोच बन जाओ, एंड आई एम श्योर लाइक यू हैव योर कोचेज आल्सो, तो वो लाइफ Yeah. लॉन्ग चाहिए ही होता है। बट हम आपको That's एम्पावर that करने more आए। for your emotional health actually because they support you हाँ emotionally so that you can work on yourself. Hormones एब्सोल्युटली तो है ही, आपको hormones का मिलके ही चलना है, आपको उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करना। करेक्ट है। और हम जब पूजा इतनी ब्यूटीफुली जैसे तुमने शुरू किया था ना, कि जैसे हम बॉडी के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वो लड़ाई में, वॉर में देयर इज नो पीस, पर हम बॉडी के साथ दोस्ती बना के जो बॉडी का बैलेंस है उसको वहां उसको याद दिलाएं कि ये तुम्हारा सेट वेट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, पर अनदर वेट जो कि ऑप्टिमल वेट है जहाँ पे हम हेल्दी हैं, चाहे वो दुनिया की नजर में, आई डोंट चेक माई वेट एनी मोर, मैं इंचेस चेक करती हूँ क्योंकि इंचेस बताते हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि आप कब ओबीज हो और कब आप ओबीज नहीं हो, तो आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे। Yeah, And true. that's all for today's episode. Thank you so much, Pooja, for your contribution as always. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye.